चलिए यार, निर्देशांक ज्यामिति सीजी बोर्ड के कुछ पीवाईक्यूज वगैरह करते हैं क्लास 10 से रिलेटेड। तो इस साल जो 2025 का सीजी बोर्ड का जो एग्ज़ाम्स होगा उसमें काफ़ी पिछला जो निर्देशांक ज्यामिति था काफ़ी इसमें से पोर्शन कट चुके हैं और सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो काफ़ी आपके लिए ईजियर होने वाला है। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों ने पढ़ा था और मेरे ख्याल से आप रिवीजन भी कर रहे होंगे और प्री बोर्ड भी चालू होने वाला आप लोगों को। तो इसमें सबसे पहले आपको तो कोऑर्डिनेट एक्सेस शो करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट एक्सेस में से क्या होता है कि एक्स एक्सेस और दूसरा वाई एक्सेस। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जहां पर दोनों रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। सारे मेजरमेंट तो यहीं से हम गिनती करते हैं ना। यदि आपका ओरिजिन है जिसको ओ से रिलेट करते हैं, इधर राइट साइड हम देखेंगे तो पॉजिटिव होता है ना, ये पॉजिटिव होगा। यदि हम इसके लेफ्ट साइड देखें तो क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, इसी तरह ये वाई एक्सेस है, इसके ऊपर जो भी लाइंस होंगी, जो भी पॉइंट होगा और पॉजिटिव, और नीचे जो होगा उसको हम पॉजिटिव और नीचे को निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, यदि कोई है ना, यदि कोई एक्स एक्सेस पर होगा तो वाई इसका 0 होगा। मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिख दिया P, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, x0। ये इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको भुज, इसको कोटि, है ना, ऑप्सिका और ऑर्डिनेट बोलते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर होगा वाई एक्सेस पर, तो इसको 0 और -y, क्योंकि ये नीचे है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो इसको हम 0 और y करेंगे। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, -x और 0। इससे आप क्या समझ सकते हैं कि यदि कोई यहाँ पर होगा दोनों पॉइंट पर, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं क्या, x और y। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने जुलाई सेशन से चालू होता है आपका, और ये आ गया है जनवरी, तो आपने इसको चीज़ों को पढ़ा होगा। मतलब ये इसमें x और y दोनों पॉजिटिव है ना, इसमें x निगेटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसमें x और y दोनों निगेटिव, इसमें क्या होगा, x पॉजिटिव होगा, y निगेटिव होगा। ये सब चीज़ें आपने देखा होगा और आपने इसको सॉल्व भी किया होगा। ठीक है, अब इसके बाद मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना, मान लो कोई ऑब्जेक्ट, इसी में हम बताते हैं एक ऑब्जेक्ट P और Q, तो इनके बीच का डिस्टेंस कभी कभी पूछता है x1 y1 और x2 y2। तो आपके पास एक फार्मूला निकल के आता है PQ इक्वल टू x2 माइनस n, इसका कोऑर्डिनेट, इसका ऑप्सिका माइनस इसका ऑप्सिका का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं आपको, जैसे कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। 2025 का क्वेश्चन नंबर 4 सेट ए का था, और कि एक रेखा बिंदु 7, 10 और 8, 11 से गुजरती, इसकी प्रवणता ज्ञात करें। जब हम देखते हैं ग्रेडियंट क्या होता है, तो ग्रेडियंट प्रवणता y अक्ष है ना और x अक्ष के निर्देशांकों के अंतर को हम लेते हैं। मान लो मैं एक और कॉर्ड बनाता हूं, तो इसमें हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, ढाल, ये आपका ढाल हो जाता है, जिसको हम ले सकते हैं क्या, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लेते हैं क्या, x1, और यहाँ से यहाँ तक का हम डिस्टेंस लेते हैं क्या, x2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं A B। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम मान सकते हैं O से, तो OB इज इक्वल टू x2 और OA इज इक्वल टू x1। तो आपको AB क्या निकलेगा, AB आपको निकल जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो x, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये हो गया P और ये हो गया Q। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हम लेते हैं x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं x2 y2। जब इसको हम क्या करेंगे, इसे मिला देंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसको नाम ले देते हैं PQ, ये R, तो AB इज इक्वल टू PR होगा, AB इक्वल टू PR होगा। अब हमको QR कितनी वैल्यू मिलेगी, QR की वैल्यू, QR इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ पर कितना है y1 और यहाँ से यहाँ कितना है y2,
तो मतलब ये हो गया कि AP, ये जो है AP ये BR के बराबर है ना। तो आपको जो है QR क्या निकलेगा, QR निकलेगा क्या, BQ या BQ माइनस BR। तो BQ आपको कितना है, B से Q तक Y2 माइनस Y1, ये आपको QR निकला। तो ये जो ढाल आता है, ये आपको जो एंगल्स दिख रहा है ना, ये तो इसके सामने वाला है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, इसको हम लिखते हैं M या ग्रेडियंट या ढाल। M है ना, क्या होता है, बेस अपॉन है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर होगा ना, ये कितना होगा Y2 माइनस, ये Y2 माइनस Y1, और इसको हम लिख सकते हैं X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1। ये इसकी ग्रेडियंट हो गई, ढाल हो गई। जनरली आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन M इक्वल टू टेन थीटा भी लिखते हैं, या फिर Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1 लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि एक रेखा 7, 10 और 8, 11 से गुजरती है ना। इसको आप कॉपी लिख कर लीजिए कि एक रेखा मान लो P 7, 10 और 8, 11, क्यों लिख देंगे, 8, 11 से गुजरती है, तो इसकी हमको ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। ये आपका 2025 का क्वेश्चन नंबर 4 था। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए हम इसको लिख लेते हैं x1 इक्वल टू 7, y1 इक्वल टू 10 और x2 इक्वल टू q और y2 इक्वल टू 11। तो आपका क्या फॉर्मूला है ग्रेडियंट का, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है 11, 11 माइनस 10 और x2 कितना है 8 माइनस 7। तो आपको हो जाएगा कितना 1/1 माने 1 आ गया। m इक्वल टू 1 आ गया, माने थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। और क्वेश्चंस भी पूछा गया है कि मान लो कोई रेखा y इक्वल टू mx प्लस c है, तो वैसा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस आए हैं तो उसको हम सॉल्व करते हैं। आपके पास ये वो रहा सरल रेखा 5x प्लस 6y माइनस 7, 5x प्लस 6y माइनस 7, ये आपका 2025 का क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, ये बोल रहा है 5x प्लस 6y माइनस 7 को y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जहाँ m इज वाट, m इज क्या होता है ग्रेडियंट बोलते हैं जिसको, और ये क्या इंटरसेप्ट, अंतःखंड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है ना। ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में लिखिए और रेखा की ढाल तथा y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात करना है। माने इसका ढाल माने ये ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखेंगे 2025 के, क्या लिखना है, इसको ये दिया हुआ है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, इसका ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट फाइंड आउट करनी है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपको। ठीक है, बहुत देखिए बहुत सारे क्वेश्चन कट है। यदि आप लोगों को आगे चल के 10th में है, मैथ्स लेंगे, जेई और है ना मेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आपको पूरा डिटेल्स में अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि मेन पढ़ के चले गए, नंबर तो आ जाएगा लेकिन आगे प्रैक्टिस सही नहीं होगी। पुराने बुक्स जो हैं 10th के CG पैटर्न के, उसको आपको देखना है। तो ये आपका 5x प्लस 6y माइनस 7 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6y इज इक्वल टू, इसको हम ट्रांसफ़र कर दिए माइनस 5x, ये इधर पॉजिटिव था, 0 किधर गया तो निगेटिव हो गया, माइनस 7 है तो प्लस 7 हो गया। अब 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, 6 से आपको डिवाइड कर देना है, तो ये 6 कट गया, y इक्वल टू, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन ले लो, माइनस 5/6x प्लस 7/6। तो क्या ये दिख रहा है, इसका कंपेयर कर लेते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c। तो यदि हम इसकी तुलना करते हैं तो आपको ढाल ग्रेडियंट निकल जाता है, m इक्वल टू माइनस 5/6 और c इक्वल टू आ गया 7/6। खत्म कहानी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ये आपका सेट बी और सेट सी में भी आया था।
एक क्वेश्चन और बोलता है एक रेखा बिंदु 1 2 5 से गुजरती है, इसकी ढाल ज्ञात कीजिए। एक रेखा, क्वेश्चन नंबर ये है 5वां नंबर। एक रेखा बिंदु P मान लो 1 2 से गुजरती है और दूसरी जो है किससे, 5 0 से। तो इसकी हमको ढाल ज्ञात करना है, तो हमको क्या सूत्र लगाना पड़ेगा ढाल का, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यदि इसको हम x1 लेते हैं, इसको हम y1 लेते हैं, इसको हम x2 लेते हैं, इसको हम y2 लेते हैं, तो हम यहाँ पुट करेंगे y2 माने 0, y1 मतलब 2, x2 का मतलब 5 और y2 का मतलब 1। तो कितना बचता है, -2 अपॉन 4। तो इसको 2 से काट दोगे तो -1/2 आती है, इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन 2024 में आया था, ये तो 2025 का चल रहा था हमारा। अब 2024 में दिया जाए तो ये बोलता है दूरी का फार्मूला है। अब आपको हमको एक दूरी का डिस्टेंस फार्मूला हम बताते हैं। मान लो 2 पॉइंट हो, पहला पॉइंट P है x1 y1 और दूसरा पॉइंट PQ है x2 और y2, ठीक है, कॉमा। तो इसका हमको डिस्टेंस जो फार्मूला निकलता है PQ इक्वल टू आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इसकी दूरी का फार्मूला है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है 2024 का सेट ए का क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि कोई बिंदु 3 ऋण 5 3 और 6 इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसको हम यदि P मान लेते हैं और दूसरे को हम Q मान लेते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आया था 2024 का सेट ए का क्वेश्चन नंबर 4, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो भाई इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, इसको x1 y1 x2 y2। तो यदि हम PQ लिखें तो x2 कितना है 6 -3 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4। अब देखिए यहाँ माइनस है और माइनस करेंगे माइनस से तो प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 + 1। तो आपका आंसर निकल गया 10, खत्म। ठीक है। अब एक क्वेश्चन एक बोलता है कि एक सरल रेखा, भाई इसको मिटा लिए फिर जल्दी से कराते हैं। हाँ, नोट कर लीजिए इसको फटाफट और 2024 के क्वेश्चंस को करा देते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी आया है, ये सीजी बोर्ड 2024 क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक रेखा 7 10 से होकर जा रही है कि ए पासिंग थ्रू लाइन पासिंग थ्रू 7 0 एंड स्लोप कितना है 5/6। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, स्लोप 5/2, तो m आपको दिया हुआ है कितना 5/6। अब पासिंग थ्रू कितना बोल रहा है, पासिंग थ्रू 7 10, ठीक है। जिसका x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, y कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक। तो सबसे पहले आप फार्मूला लगा लो ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 इज इक्वल टू m। अब आपको x1 और y1 तो दिया हुआ है, x1 कितना है 7 दिया है और y1 दिया है 10। आपको x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करनी है और y कोऑर्डिनेट आपको दिया है 15। इसमें आपको फार्मूला लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है, आंसर आपके सामने होगा। तो y माइनस y1 तो कितना दिया है 15 माइनस 10 x माइनस 7 और इसकी वैल्यू दिया है, m की वैल्यू कितना दिया है कोऑर्डिनेट 5/6। तो कितना बचा 15 में से 10 जाएगा तो 5 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 5/6। तो आपको बचा 6 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले, x माइनस 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 6 × 5। तो कितना हो जाएगा इंटू 5 है और 6 × 5। तो x माइनस 35 इज इक्वल टू
ना 5x माइनस 35 है ना, 5 को x से 5x माइनस 35 इक्वल टू 30। अब ये देखिए निगेटिव है, ये इससे जाके जुड़ जाएंगे तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 35 प्लस 30, तो ये हो गया 5x इक्वल टू 65। तो x इक्वल टू 65, ये 5 को डिवाइड कर देते हैं तो x इक्वल टू 13 आ जाता है। तो उसका x कोऑर्डिनेट आ गया हमको, जबकि y कोऑर्डिनेट दिया था, उसका ग्रेडियंट दिया था। तो ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से दोनों सेट में आए हुए थे, बी और सी सेट में 2024 का आया हुआ था। अच्छा, 2023 का एक क्वेश्चन है कि ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। p दिया है 2721 है शायद। अभी 2023 का एक क्वेश्चन है, 2023 कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट p कितना दिया है दिख नहीं रहा है, 2 1 है मेरे ख्याल से, और दूसरा पॉइंट q दिया है कितना 5 7। ठीक है, इनका क्या करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है m। तो वही फॉर्मूला लगा दो, y2 माइनस y1 7 माइनस 1 x2 माइनस x1 5 माइनस 2। तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 होगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, और ये एक दूसरे से कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो ग्रेडियंट कितना आ गया, आपका 2 हो गया। चलो और क्वेश्चन ढूंढो आप लोग और इसको सॉल्व कराते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 2022 का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, एक 6वां नंबर, एक 13 नंबर, 2022 का सेट एबीसी तीनों में आया होगा। तो डिस्टेंस पूछ रहा है ओरिजिन से, तो ये क्या होगा, ओरिजिन हो गया, यहाँ पर कोई पॉइंट P होगा x1 y1, और ये क्या होगा 0 0। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या हो जाएगा, मान लो इसको O लेते हैं, इसको P लेते हैं, तो इसके यहाँ लिखते हैं अपन OP। तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सेम वैसे ही क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको P की जगह क्या रखा है 5 1, तो आप यहाँ पर रख दोगे और ये 0 0 होगा, तो क्या हो जाएगा 5 1, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, y2 माइनस y1 है ना, तो x1 y1 y2 कोई भी दिक्कत हो x y। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। एक में से 0 जाएगा तो एक ही बचेगा, एक का वर्ग एक ही होगा, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 ही बचेगा, 5 का स्क्वायर 25, आंसर लिख दोगे 26। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है कि मान लो एक पॉइंट है ये P, और यहाँ एक पॉइंट है A, या पॉइंट है B। तो P का A से डिस्टेंस PA और P का B से डिस्टेंस PB इक्वल है बोल रहा है। आपको A का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 और 0, और B का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2 और 4। अब बोलता है कि y एक्सेस पर है ये, तो 0 और y है ना, y एक्सेस पर है ना, तो आपको इसी की वैल्यू को, कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं P, इनका बीच का डिस्टेंस, ये स्क्वायरिंग कर दो P से A, तो हमको क्या लगाना है x1 y1 x2 y2, तो 0 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, खत्म। इसमें भी आप डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे PB मैंने x1 y1 x2 y2, तो आप लिख दोगे 4 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस -2 का 0 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। किस्सा ही खत्म हो जाता है, तो 0 में से y सब्ट्रैक्ट होगा तो y होगा, y स्क्वायर होगा, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 2 होगा, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। सेम यही किस्सा है, इस ब्रैकेट को अपन ऊपर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 16 माइनस 4 2 जा 8y प्लस y का स्क्वायर -2 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा -2 ही होगा, और -2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे बात साइड, क्योंकि हमको रूट हटाना है, स्क्वायरिंग SBS बोलते हैं, बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इस रूट हट जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा इधर। अब देखो यहाँ पे 16 4 20 हो जाएगा, 20 माइनस 8y प्लस y स्क्वायर।
तो ये वाई स्क्वायर को इधर ले जाओगे या इसको इधर लाओगे तो कटना ही है, क्योंकि ये दोनों इक्वल के बाद दोनों सेम साइन के हैं, मैंने इधर लाएंगे तो अपोजिट साइन हो जाएंगे, तो ये कट जाएंगे, काट दो इसको। ठीक है, आपके पास बच्चा कितना 20 माइनस 8y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आप एक काम करो 4 को यहाँ ले जा दो, माइनस 8y इक्वल टू 4 माइनस 20 माइनस 8y इक्वल टू कितना बचेगा माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 8 टू 16 तो y इक्वल टू 2। तो इसका कोऑर्डिनेट आपको हो जाएगा 0 और 2। ठीक है, तो ये था आपका PYQ 2025 24 23 22 से क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो इसके बाद हम करते हैं मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में आपका क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर और सिलेंडर और कोन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है हमको देखेंगे। तो और भी आप लोग बनाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका एग्ज़ाम का सॉल्यूशंस इजी हो जाए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।